कैसे हैं आप सभी लोग। एक नई वीडियो के साथ मैं हर्षित आप सभी का आपके स्कूल कुसुमलता में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की वीडियो हम 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम परमाणु क्रमांक, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम द्रव्यमान संख्या, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम समस्थानिक और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम समभारिक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला टॉपिक हमारा क्या है? परमाणु क्रमांक। आइए जानते हैं क्या होता है परमाणु क्रमांक। बच्चों, मैंने आपसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। तो परमाणु कैसा होता है? ये होता है परमाणु के अंदर का नाभिक। ठीक है, इसके उसके चारों क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। ठीक है, ये कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इस नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब और इसके चारों कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इसके। ठीक है, कौन? इलेक्ट्रॉन इसके चारों के लगाते रहते हैं चक्कर। अब बच्चों, हमारे पास जो हमने क्या टॉपिक क्या था हमारा? परमाणु क्रमांक। तो आपसे कब परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही क्या होती है? हमारी परमाणु क्रमांक होती है। मान लीजिए कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन है। मान लीजिए इस परमाणु के अंदर 2 प्रोटॉन है। कितने? 2 प्रोटॉन है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। किसको? परमाणु क्रमांक को। ये थी हमारी पहली कंडीशन। क्या? पहली कंडीशन परमाणु क्रमांक की ये थी। अब मान लीजिए जो हमारा परमाणु है ये आवेश रहित है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है एक तरह से। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं ये, इनकी संख्या भी को भी कौन प्रदर्शित करेगा? परमाणु क्रमांक। यानी आपसे कोई पहले कंडीशन क्या थी? यानी प्रोटॉन, हमारी प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये थी कि मान लो ये परमाणु क्या है? आवेश रहित है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी किसको प्रदर्शित करेगी? परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करेगी। बस आप पहली वाली कंडीशन याद रखना, पहली वाली इंपॉर्टेंट थी। चाहे सेकंड वाली इंपॉर्टेंट नहीं थी, याद नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, बस याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसकी थ्योरी क्या थी? थ्योरी थी, हाँ, और इसको बच्चों हम और बता दें कि परमाणु क्रमांक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। और बच्चों, परमाणु क्रमांक के अनुसार ही हमारी जो आवर्त सारणी है ना, हमने 10th क्लास में आवर्त सारणी पढ़ी थी, वो भी परमाणु क्रमांक के हिसाब से लिखी जाती है। पहले तत्व का नाम क्या होता है? मतलब वीडियो को पॉज करके मुझे ये बताइए कि आवर्त सारणी के पहले तत्व का नाम क्या है। ठीक है, और दूसरे तत्व का नाम। ठीक है, आपको ही बताने हैं। तो बच्चों ये पढ़ लेना आप, सिंपल सी थी। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको तब भी, कि रसायन विज्ञान एवं भौतिकी में सभी तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक है। ये बात आपको सबको ही पता होगी। ठीक है, जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। बिल्कुल जैसे मान लो, मैं उदाहरण देता हूँ, एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1। और हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 2। तो ये एक दूसरे को अलग अलग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? पहले का 1 था, दूसरे का 2 था। ठीक है, अब मान लो एक पहले का भी 1, दूसरे का भी 1, तो इनमें डिफरेंस क्या रह जाता? नहीं रहता ना। इसी चक्कर में क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक एक दूसरे को क्या करता है? अंतर बताता है। ठीक है, और इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, हमने पढ़ लिया था। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ये मैंने आपको बता दिया था। दूसरा बताया था मैंने, आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल है परमाणु क्रमांक। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई हुई। किसे कहते हैं परमाणु क्रमांक? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या। तो एक बार हम फिर बना लेते हैं हमारा परमाणु। तो मान लो ये क्या है हमारे पास? नाभिक है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मैंने अभी एक चीज़ याद रखना बच्चों, मैंने नहीं बताई शायद आपको, कि परमाणु का जितना भी भार यानी जितना भी द्रव्यमान होता है वो किस पर निर्भर करता है? नाभिक पर निर्भर करता है। किस पर करता है? नाभिक पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? नाभिक पर निर्भर करता है। यदि आपसे कोई पूछे कि पूरे परमाणु का भार किस पर रिप्रेजेंट करता है, यानी उसका द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, तो आप बोलोगे नाभिक पर, क्योंकि नाभिक में ही भार होता है। बाकी ये जो कक्षाएं होती हैं इनमें कोई भार अपना नहीं होता। तो आपसे कोई द्रव्यमान संख्या के बारे में पूछे तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी इसके हिसाब से? द्रव्यमान संख्या होती है बराबर हमारे, मैंने आपको बताया क्या, ये नाभिक है, और नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसका द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा? तो बोलोगे प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर। किस पर? प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर। यानी द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर और नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, और
परमाणु क्रमांक किस पर रिप्रेजेंट करता है? खाली प्रोटॉन की संख्या पर। आई होप। और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या पर भी और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये अंतर था इन दोनों में। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। एक बार हम द्रव्यमान संख्या के बारे में जान लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। सिंपल। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी यहाँ से बना देंगे, हमने बनाया भी था अभी आपके सामने। क्या होगा? हम प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और उसको न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो पी प्लस एन इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। और द्रव्यमान संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, एक उदाहरण के सामने मैंने दिया हुआ है, जान लेंगे आप क्या। मैंने हीलियम का एक परमाणु बना के दिया है। ये किसका परमाणु है? हीलियम का। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए इसमें कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। सबको पता है ये बात। एक चीज़ रखना, हम हमेशा परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या हम ऊपर लिखते हैं। अब बच्चों ये 2 कहाँ से आया और ये 4 कहाँ से आया, ये आपके दिमाग में उठ रहा होगा। तो बच्चों मैंने अभी बताया था परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉन की संख्या पर। तो इसमें एक चीज़ बताइए आप, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? एक ये है और एक ये है। 2 प्लस आपको चार्ज दिखाई दे रहा है और प्लस क्या होता है? प्रोटॉन ही तो होता है। तो 2 दिखाई दे रहे हैं और 2 क्या है? यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या है। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के। तो आई होप आपको ये वाला 2 तो क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको ये ऊपर दिख रहा है क्या है? द्रव्यमान संख्या होती है। अब द्रव्यमान संख्या कैसे बताएंगे आप? तो मैंने आपको बताया था प्रोटॉन की संख्या पर भी निर्भर करता है, न्यूट्रॉन की संख्या पर भी। तो प्रोटॉन तो इसके अंदर 2 थे और न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? एक ये है और एक ये है। और बच्चों आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी, यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा है आपको? ना प्लस दिख रहा ना माइनस, क्योंकि ये क्या होते हैं? न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। तो टोटल कितना होगा? ये 4 हो गए। तो 4 हमारी ये आ गई। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं किस पर? समस्थानिक। बहुत सिंपल है समस्थानिक तो। ठीक है, हमने क्या कहा? हम समस्थानिक में बस एक चीज़ याद रखना कि इसमें समस्थानिक, इसमें जो होता है बच्चों, इसमें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक क्या होते हैं बच्चों? इसमें समान होते हैं। किसमें? समस्थानिक में। द्रव्यमान संख्या क्या होती हैं? वो समान नहीं होती। किसके? समस्थानिक के। यानी आपसे कोई समस्थानिक पूछे किसे कहते हैं तो आप बोलोगे ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक तो समान हो बट द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो ऐसे इनको क्या बोलेंगे? हम समस्थानिक बोलेंगे। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जैसे इसमें लिखा भी है, एक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होती हैं परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। सिंपल। ठीक है, अब बच्चों एक उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं। बच्चों आपने शायद पहले पता भी होगा, यदि नहीं पता तो हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक का नाम होता है प्रोटियम, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम और लास्ट का होता है ट्राइटेरियम। ये आप पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का आपका चैप्टर भी है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होते हैं? नीचे वाले हमने क्या बताया था आपको? परमाणु क्रमांक की तो है। नीचे वाले क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या को। तो आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, नीचे देखो लगातार एक एक है। यहाँ पर एक बढ़ गया, फिर 2 हो गया, फिर यानी किस में चेंजेस आ गया कि परमाणु क्रमांक तो समान थे बस चेंज किस में आ रहा? द्रव्यमान संख्या में। ये द्रव्यमान संख्या तो होती है नीचे ऊपर वाली है, ये ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या तो होती है। तो पहले 1 हुई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, यानी लगातार क्या आ रहा था? चेंज आ रहा था। तो समस्थानिक क्या कहते हैं? परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो सिंपल था ये टॉपिक भी। ठीक है, एक ही हम आगे और पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा संभारिक। ठीक है, क्या होता है संभारिक? इसमें क्या होगा बच्चों? बस सिंपल, इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होगी? समान होगी और परमाणु क्रमांक क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम उदाहरण के रूप में। एक बार पढ़ लेना कि बच्चों उदाहरण में क्या है। ये आपके सामने आर्गन दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा होगा? आर्गन। तो आर्गन पे देखिए, ये द्रव्यमान संख्या तो है। द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी? 40 है, आर्गन की भी और कैल्शियम की भी। और परमाणु क्रमांक कितना होगा आर्गन का? 18 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। तो इन दोनों में क्या आ गया? यहाँ पर चेंज आ गया और ये दोनों क्या थी? यहाँ पर ये समान थी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे संभारिक। आई होप आपको दोनों टॉपिक ये समझ में आ गए। सो बच्चों ये है आज का आपका टेस्ट। इसमें 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं। 10 के 10 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके मुझे पर्सनल कमेंट करके बताना है। ठीक है, यानी फ़ोटो खींचकर मुझे भेजना है। ठीक है इसका, तो आप इसको सॉल्व करना और मुझे भेजना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।